महाराष्ट्र में महायुति को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिला, लेकिन उसे सरकार बनाने में पसीने छूट गए। वैसे अब यह तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे और राज्यपाल से मुलाकात करके फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार ने सरकार बनाने की उन्हें जानकारी, उनके सामने प्रस्ताव रख दिया है। लेकिन जिस तरह से बार बार महायुति की बैठकें टली पिछले दिनों, बार बार बीजेपी विधायक दल की बैठकों को जिस तरह से टाला गया, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि महायुति में जबरदस्त टकराव बना हुआ था। एकनाथ शिंदे तो खुलकर अपनी नाराजगी जताते हुए दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ अजीत पवार के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो मौका देखकर अपने रंग दिखाने शुरू कर सकते हैं। लंबी चौड़ी सूची दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने सौंप दी। सूची में सिर्फ महाराष्ट्र में ही मंत्री पद नहीं मांगे गए हैं, बल्कि दावा किया जा रहा है कि केंद्र में भी एक कैबिनेट मंत्री पद की उन्होंने मांग कर दी है। साथ ही एक राज्यपाल पद भी अजीत पवार मांग रहे हैं। यानी साफ है, मौका मिलेगा तो अजीत पवार बीजेपी पर दबाव बनाने से पीछे नहीं हटेंगे और इसी के चलते एकनाथ शिंदे की जरूरत बीजेपी को कुछ ज्यादा महसूस होने लग गई है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि दिल्ली की सरकार को भी शिंदे की जरूरत है और इसीलिए बीजेपी शिंदे को नाराज करने की स्थिति में नहीं दिख रही है। तो क्यों शिंदे बीजेपी की बन गए हैं जरूरत, क्यों है बीजेपी मजबूर, इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नतीजे आए 10 दिन से ज्यादा हो गए और 10 दिन लगे ये तय होने में कि सीएम कौन होगा। तो इसके बाद से लगातार एक सवाल ये उठ रहा था कि जब बीजेपी ने इतने अच्छे आंकड़ों के साथ वापसी की है, तो फिर बीजेपी फैसला क्यों नहीं ले पा रही है। क्या एकनाथ शिंदे इतने जरूरी हो गए हैं? क्या एकनाथ शिंदे को दरकिनार करके बीजेपी सरकार नहीं बना सकती? जबकि आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल संभव था, एकनाथ शिंदे को साइड किया जा सकता था। लेकिन फिर भी बीजेपी एकनाथ शिंदे को मनाने में लगातार जुटी हुई थी। और क्यों, इसी के बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी बन गए हैं। शिंदे सीएम पद से हटाए जाने के चलते बीजेपी से नाराज, और इसका अंदाजा तो बीजेपी हाईकमान को भी लगातार रहा और यही वजह थी कि वो शिंदे को लगातार मनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी बीजेपी को तब हुई जब शिंदे ने सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। इसलिए शिंदे को मनाने में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि शिंदे अगर सरकार में शामिल नहीं होते तो बीजेपी के लिए मुश्किलें पूरे देश में ही बढ़ जाएंगी। पहले उद्धव ठाकरे और फिर एकनाथ शिंदे को सीएम पद के चलते अलग करने के आरोप बीजेपी पर लगने लगेंगे, जिस कारण से बीजेपी के दूसरे सहयोगी बीजेपी से दूर भागने की तैयारी में जुट जाएंगे और इसी बात का डर बीजेपी को दिखाई दे रहा था। ऐसे में महाराष्ट्र की सरकार भले ही बीजेपी बना ले, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जरूर संकट में घिर जाती और इसी के चलते शिंदे बीजेपी की सबसे बड़ी जरूरत बन गए हैं। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को अगर देखें तो 288 सीटों में से 132 सीटें तो अकेले बीजेपी को ही मिली हैं, यानी बहुमत से सिर्फ 13 सीट कम है। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जिसे 57 सीट मिली है। तीसरे नंबर पर आते हैं अजीत पवार, जिनकी एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। यानी अगर एकनाथ शिंदे अलग भी होते तो भी बीजेपी अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर आसानी से सरकार बना सकती है। फिर भी सरकार गठन में बीजेपी हाईकमान सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के दबाव में दिखाई दे रहा था और इसका कारण है केंद्र सरकार को शिंदे की जरूरत। दरअसल केंद्र में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है। राज्य विधानसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या 293 है, आप सभी जानते हैं, जिसमें से बीजेपी के पास सिर्फ 240 सांसद हैं। 53 सांसद सहयोगी दलों के हैं। इसमें से बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में है टीडीपी, जिसके पास 16 सांसद हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं जेडीयू, जिनके पास हैं 12 सांसद, और तीसरे नंबर पर आते हैं एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना, जिसके पास 7 सांसद हैं। अब जरा सोचिए कि अगर एकनाथ शिंदे अलग होते हैं तो केंद्र में मोदी सरकार के पास सिर्फ 286 सांसदों का समर्थन रह जाएगा। फिर अकेले चंद्रबाबू नायडू ही मोदी सरकार को गिराने की स्थिति में आ जाएंगे और बीजेपी हाईकमान ये नहीं चाहता कि केंद्र सरकार एक पार्टी के समर्थन पे टिकी होने की स्थिति में आ जाए। संकट ये भी है कि फिर नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही मन बनाकर बैठे हैं। लगातार बिहार से जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जो हालात वहां पर बने हुए हैं, नीतीश कुमार के तेवर जो पल पल में बदलते रहते हैं, उसने पहले ही आला कमान की टेंशन दे दी है। यानी महाराष्ट्र की सत्ता के लिए केंद्र की सत्ता सीधे सीधे दांव पर लगती हुई दिखाई दे रही थी आलाकमान को, और इसी के चलते एकनाथ शिंदे के बार बार बीमार पड़ने पर बीजेपी की टेंशन बढ़ती देखी गई पिछले दिनों।
बीजेपी के लिए शिंदे की जरूरत महाराष्ट्र की सत्ता और केंद्र के अलावा बीएमसी में भी पड़ने वाली है। दरअसल बीजेपी को इस बात का एहसास है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को विधानसभा चुनाव में भले ही हार मिली है, लेकिन उद्धव का समर्थन कम नहीं हुआ है। खास तौर पर मुंबई में अभी भी उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता बनी हुई है और विधानसभा चुनाव के नतीजों में यह साफ साफ देखने को मिला। विधानसभा चुनाव में भले ही महायुति महाराष्ट्र के सभी रीजन में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी, लेकिन मुंबई में कांटे की टक्कर देखने को मिली। ऐसे में अगर बीएमसी चुनाव के समय वोटरों का मूड जरा भी बदला तो पहली बार बीजेपी बीएमसी की सत्ता में आने का ख्वाब जो बुन रही है उसे टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दरअसल उद्धव ठाकरे के लिए जितना जरूरी महाराष्ट्र की सत्ता थी, लगभग उतनी ही जरूरी बीएमसी की सत्ता भी है। 3 दशक से बीएमसी पर ठाकरे की शिवसेना का दबदबा रहा है और इस बार भी ठाकरे को बीजेपी बड़ी चुनौती मान रही है। बीएमसी देश के कई राज्यों से ज्यादा पैसे वाली है और यहां पिछले 3 साल से चुनाव नहीं हो पाए हैं। वजह बीजेपी है। उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तो वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव कुछ समय के लिए टाल दिए गए और उसके बाद तो सरकार ही गिर गई, उनकी सरकार चली गई। एकनाथ शिंदे और बीजेपी का गठबंधन सत्ता में आ गया और ये गठबंधन बीएमसी चुनाव कराने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। ऐसे में जब अगले साल की शुरुआत में बीएमसी का चुनाव भी है, जो बीजेपी बिना एकनाथ शिंदे की मदद के नहीं जीत सकती, ऐसे में शिंदे बीजेपी की मजबूरी है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अगर मुंबई की सीटों के नतीजों को देखें तो मुंबई में विधानसभा की टोटल 36 सीटें हैं। इनमें से 22 सीटें महायुति को मिली हैं और 14 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिली हैं। महायुति की इन 22 सीटों में से बीजेपी की 15 सीटें, 11 उपनगरीय और 4 सीटें आइलैंड सिटी में हैं। वहीं शिवसेना के खाते में 6 सीटें गई हैं उपनगरीय इलाकों में से। एनसीपी के पास भी 1 सीट है और वो भी उपनगरीय इलाके में है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के लिए कितने मायने रखते हैं। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि बिना शिंदे की मदद के वो बीएमसी में उद्धव ठाकरे को टक्कर नहीं दे सकते। अब इसके अलावा बीजेपी की एक और चिंता है और वो है मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते मराठा समुदाय बीजेपी से काफी नाराज था। इस दौरान ओबीसी बनाम मराठा का संघर्ष भी राज्य में देखने को मिला, लेकिन एकनाथ शिंदे के सीएम रहने के चलते विधानसभा चुनाव में मराठाओं ने बीजेपी को भी वोट दिया। मराठवाड़ा और पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जो जबरदस्त सफलता मिली, उसके पीछे शिंदे की लोकप्रियता को ही सबसे बड़ा कारण माना गया। ऐसे में अगर शिंदे को बीजेपी अलग करती है तो जो मराठा शिंदे के चलते बीजेपी के साथ आए वो फिर से बीजेपी से दूर हो जाएंगे, जो बीजेपी को बहुत महंगा पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में इसका नजारा दिखाई भी दे चुका है, जब मोदी के नाम पर मराठाओं ने एनडीए को वोट नहीं दिया था। यानी एक तरह से शिंदे बीजेपी के लिए सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं केंद्र में भी जरूरी है। और इसी वजह से जब ये खबरें आने लगी कि शिंदे नाराज हैं, शिंदे को एमबीए की तरफ से सीएम पद का ऑफर है और बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिली, और यही वजह रही कि जब खबरें आने लगी कि शिंदे नाराज हैं, शिंदे को एमबीए की तरफ से सीएम पद का ऑफर दिया गया है, शिंदे की शरद पवार गुट के नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है, तो बीजेपी में और बेचैनी बढ़ गई। और यही वजह रही कि जब तक शिंदे को मना नहीं लिया गया है तब तक सीएम फेस का ऐलान नहीं हुआ है। और अभी भी इस तरह की खबरें हैं कि भले ही फिलहाल के लिए शिंदे मान गए हैं, लेकिन जो उनकी शर्तें हैं अगर वो पूरी नहीं की बीजेपी ने तो वो फिर से छिटक भी सकते हैं, वो नाराज भी हो सकते हैं। और इसीलिए ये सवाल लगातार बना हुआ है कि सरकार तो बन रही है, लेकिन सरकार कब तक चल पाएगी, इस पर संशय बना हुआ है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।